वराह अवतार की संपूर्ण पौराणिक कथा। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में वराह अवतार तीसरा अवतार माना जाता है। इस अवतार का उद्देश्य पृथ्वी की रक्षा करना, दुष्ट दैत्य हिरण्याक्ष का अंत करना और संसार में धर्म की पुनः स्थापना करना था। बहुत प्राचीन समय की बात है। महर्षि कश्यप और दिति के 2 अत्यंत बलशाली पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए। इन वरदानों के कारण उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने देवताओं, ऋषियों और साधु संतों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष युद्ध का बहुत बड़ा प्रेमी था। वह अपनी शक्ति पर इतना गर्व करता था कि स्वयं को पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा मानने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों में भय का वातावरण फैला दिया। एक दिन हिरण्याक्ष के मन में और भी बड़ा अनर्थ करने का विचार आया। उसने सोचा, यदि पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो सृष्टि कैसे चलेगी? देवता भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने अद्भुत बल से उसने पृथ्वी भूमि देवी को उठाया और उसे गहरे समुद्र के भीतर पाताल लोक में ले जाकर छिपा दिया। पृथ्वी के जल में डूब जाने से चारों ओर अंधकार और विनाश फैल गया। पर्वत, वन, नदियां और जीव जंतु सब संकट में पड़ गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया और यज्ञ, तप तथा धर्म के सभी कार्य रुक गए। देवता, ऋषि और स्वयं ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हो गए। वे सभी मिलकर भगवान विष्णु के धाम पहुँचे और विनम्रता से प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, केवल आप ही इस संकट से संसार की रक्षा कर सकते हैं। कृपया पृथ्वी को बचाइए और धर्म की रक्षा कीजिए। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जब जब धर्म पर संकट आता है तब तब मैं अवश्य अवतार लेता हूँ। उसी क्षण भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। उनका शरीर विशाल पर्वत के समान था और मुख एक शक्तिशाली जंगली सुअर वराह का था। उनकी गर्जना से दिशाएं गूंज उठी और देवताओं के हृदय में नया उत्साह भर गया। भगवान वराह आकाश में उछले और सीधे समुद्र की अथाह गहराइयों में उतर गए। उनके प्रवेश करते ही समुद्र की विशाल लहरें उठने लगीं। समुद्र की गहराइयों और पाताल लोक में भगवान ने भूमि देवी की खोज शुरू की। अंततः उन्होंने पृथ्वी को अंधकार में गहराइयों में देखा। भगवान ने अत्यंत प्रेम और सावधानी से पृथ्वी को अपनी मजबूत दष्टाओं, दांतों पर उठाया। जैसे ही वे पृथ्वी को लेकर ऊपर आने लगे, पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर उठा। इतने में हिरण्याक्ष वहां पहुंच गया। उसने क्रोध से कहा, रुको, ये पृथ्वी अब मेरी है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। भगवान वराह ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये पृथ्वी समस्त प्राणियों की माता है। किसी को भी इसे अपने स्वार्थ के लिए बंदी बनाने का अधिकार नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। गदा, मुक्कों और दिव्य अस्त्रों से युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। देवता आकाश से यह अद्भुत युद्ध देखने लगे। अंत में भगवान वराह ने अपने दिव्य बल से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसके धराशायी होते ही तीनों लोकों में जय श्रीहरि का घोष गूंज उठा। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान वराह ने भूमि देवी को अपनी दष्टाओं पर धारण कर समुद्र से बाहर निकाला और अत्यंत सावधानी से उन्हें उनके उचित स्थान पर स्थापित किया। पृथ्वी अपने स्थान पर आते ही नदियां फिर बहने लगीं, पर्वत स्थिर हो गए, वन हरे भरे हो उठे और समस्त जीव जंतुओं में नया जीवन लौट आया। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उन पर पुष्पों की वर्षा की। समस्त सृष्टि आनंद से भर उठी। वराह अवतार से मिलने वाली सीख। जब भी संसार पर संकट आता है, भगवान अपने भक्तों और धर्म की रक्षा अवश्य करते हैं। अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित होता है। पृथ्वी हमारी माता है, इसलिए उसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। धर्म, सत्य और करुणा की हमेशा विजय होती है। ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखने वालों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भगवान विष्णु की अगले अवतारों के बारे में जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।